पिछले दिन हम लोग लाइफ चैप्टर में अपवर्तना के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम देखते हैं क्या चीज़ है ये, फिर इसके और आगे पढ़ेंगे। ये मीडियम पहला था जिसमें तालाब था, ये दूसरा मीडियम था जिसमें हवा था, ये एयर था, हो गया। पानी था तो सघन माध्यम हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। वायु था तो रेयर मीडियम हुआ, रेयर मीडियम हुआ। मान लीजिए एक तालाब था, तालाब में पानी है तो सघन माध्यम हो गया, और तालाब से ऊपर हवा है तो रेयर माध्यम हो गया। पानी को हम लोग डेंसर माध्यम मानेंगे इन कंपेरिजन टू एयर। और पहला किरण था जो चलती थी, चूंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसका नियम यही था कि आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु हुआ, इस पर एक अभिलंब खींचे तो अभिलंब से दूर भाग जाती, इससे यह दूर भागेगी। जाना चाहिए था इसको सीधे, ये सीधे में जाना चाहिए था। चूंकि माध्यम चेंज हुआ इसलिए प्रकाश का वेग भी चेंज होगा। प्रकाश का वेग चेंज इसलिए हुआ कि चूंकि प्रकाश का वेवलेंथ चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज हुआ। हम जानते हैं कि लाइट का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हवा में होता है, और जैसे जैसे मीडियम माध्यम घना होते जाएगा वैसे वैसे प्रकाश का वेग कम होते जाएगा। चूँकि ये घना माध्यम था, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से जब निकला तो इसका वेलोसिटी हवा में बढ़ा होगा, निश्चित रूप से हवा में वेलोसिटी बढ़ा होगा। अब हम देखते हैं कि एक नंबर किरण जो पहला किरण लिए वो ऐसे गई, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था। नियम था कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से दूर भाग जाती है। आपतन बिंदु यही था, यहाँ से मीडियम का सेपरेशन हुआ, इधर हवा हुआ, इधर पानी हुआ, तो यहाँ से जब सेपरेशन हुआ तो ये अभिलंब इस अभिलंब को आगे बढ़ाए, इस अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो ये अभिलंब था, जाना था ऐसे तो वो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, राइट। ये हुआ आई, ये हुआ आर, हो गया, राइट। अब अगर सघन माध्यम में अपतन कोण के मान को बढ़ावें, पहले अपतन कोण का मान ये था, अब हम सघन माध्यम में अपतन कोण के मान को बढ़ा के यहाँ कर दिए। अपतन कोण का वह मान जिसमें संगत वर्तन कोण 90 डिग्री हो, संगत वर्तन कोण 90 डिग्री। देखिए तो यहाँ से जब इस पर आया तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। इसलिए क्या हुआ जी, ये पानी से निकला किरण, पानी से निकल के हवा में गया, पानी से निकला, पानी से चला और हवा में पहुंचा, ठीक होगा, राइट। ये यहाँ हुआ साइन आई बटे साइन आर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे हम ऐसे, हवा का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा, ठीक हो गया। अगर इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो इसको करें ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आर बटे साइन आई, ठीक हो गया, राइट। ये हुआ पानी का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा या हवा के रेस्पेक्ट में, ठीक हो गया। साइन आर बटे साइन आई, साइन आर क्या मान था जी, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और जिस समय ये 90 डिग्री होगा उस समय हमको कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। ये सी इज कॉल क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, राइट। ये जिस समय ये आर 90 डिग्री होगा उस समय आई को हम सी बोलेंगे, ठीक हो गया। तो साइन सी, ये समझ में आ गया। यहाँ 90 डिग्री जैसे देंगे वहां पर सी देना पड़ेगा, क्योंकि ये आर हुआ 90 तो आई हुआ सी, क्रिटिकल एंगल ये क्रिटिकल एंगल हुआ सी, राइट। और ये हुआ पानी का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, ये म्यू डब्ल्यू बराबर साइन 90 डिग्री 1 बटा साइन सी।
सी, यही अभिष्ट संबंध है, हो गया। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, जो इसको ध्यान से देखना है कि जब यहाँ पर मछली था तो ऐसे गई मछली से किरण चली, हवा में ऐसे गई, ठीक हो गया, राइट हो गया। अगर आंख तो हवा में है, हम यहाँ से देखेंगे, आंख यहाँ से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये आंख जब भी देखता है सीधे में देखता है, आंख कभी भी टेढ़ा नहीं देखता, ये हमेशा याद रखना है। किसी भी चैप्टर में हो, आंख हमेशा ही सीधा ही देखता है, तो सीधा देखता है तब इसको सीधे बनाइए, ऐसे 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 ऐसे, हो गया। अब मछली का से यहाँ से मारिए, ये मछली था, ये यहाँ दिखाई पड़ेगा। मान लिया आंख जो है यहाँ पर देखा, जो मछली था एक वास्तव में मछली यहाँ है, मगर आंख उसको यहाँ देखा। क्यों ऐसा हुआ कि आंख हमेशा किसी भी चीज को सीधे देखती है, टेढ़ा करके नहीं देखती है। तो अब वर्तमान माध्यम अलग अलग हुआ, इस वजह से किरण में मुड़ाव हुआ, किरण में जाना था, इसे माध्यम अलग हो जाने की वजह से ये किरण में मुड़ाव हुआ। तो मछली जो नीचे था वह दिखाई पड़ा ऊपर में। अब अगर किसी को मारना पड़े भाला से मछली को, तो कहाँ मारेगा? यहाँ मारेगा तो मरेगा मछली, नहीं लगेगा मछली को। ये तो इमेज बना अपवर्तन के कारण, ये यहाँ थोड़ा मछली जहाँ पर दिखाई पड़ रहा मछली उसके नीचे भाला मारेगा तब वह मछली मरेगा। एक्चुअल में वह मछली जो है जहाँ पर दिख रहा आंख से वहाँ पर नहीं है, उसके जस्ट नीचे है, उसके नीचे है, ठीक होगा, राइट। ये चीज है। तो इसमें क्या देखें हम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से दूर भाग जाती है, राइट। मगर इसको दूसरी तरह से हम देखें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए था ऐसे और गया ऐसे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ गया, ऐसे हुआ, ठीक है। एक चीज है किरण में, लाइट में, कि जैसे गया वो रास्ता नहीं बदलेगा। ये इधर से गया ऐसे तो वो उधर से भी वैसे ही जाएगा। वो ऐसा नहीं कि इधर से गया ऐसे ऐसे तो उधर से आने में ऐसे और ऐसे हो जाए, नहीं। इधर से गया एक नंबर किरण, ऐसे गया तो उधर से भी आएगा तो ऐसे जाएगा। इधर से आने में अगर हम उलट दें दिशा को अगर हम उलट दें, एक नंबर वो था, एक नंबर ये था, तो क्या होता? जब जाना था ऐसे 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 जाना था, गया ऐसे लंब की ओर मुड़ गया। तो इसका मतलब प्रकाश की किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब की ओर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर नहीं भागती है। दूसरी तरफ प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से दूर भाग जाती है। इसमें जब दूर भागा, सघन से जब विरल में गया तो विरल से सघन माने उसका उल्टा हुआ, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब की अविलंब की ओर मुड़ जाती है, राइट, ठीक हो गया। यहाँ पर देख लिए मछली नीचे था वास्तव में, लेकिन अपवर्तन के कारण यह थोड़ा उसी लाइन में थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ा। अब अगर किसी को मारना हो मछली को, तो जहाँ पर दिख रहा आंख से उसके जस्ट उसके नीचे भाला से मारना होगा, तभी वह मछली मरेगी, ठीक हो गया, राइट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो म्यू मान पानी का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा 1/sin होगा, ठीक हो गया। अब अगर हम म्यू निकालें तो हवा में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक हो गया, राइट। पानी का अपवर्तनांक निकालो, जिसका भी अपवर्तनांक हमें निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर मालूम है तो हवा प्रकाश का वेग हम जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। उस माध्यम अगर प्रकाश का वेग दिया रहेगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक हमको म्यू मिल जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है, राइट। जैसे कि दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का
अपवर्तनांक 1.5, जल का अपवर्तनांक 1.33 कह सकते हैं, हो गया राइट। इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, 1 होता है, इसलिए हम 1 को से गुना करें या भाग दें तो 1, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग कांच के अपवर्तनांक को हवा के अपेक्षा हम लोग मानते हैं, लिखेंगे ए म्यू जी इक्वल टू 1.5। उसी तरह जल का अपवर्तनांक ए म्यू वाटर बराबर 1.33। अब अगर हमको हवा का अपवर्तनांक ग्लास के रेस्पेक्ट में करना पड़े तो जी म्यू ए बराबर 1/1.5। नहीं कुछ है यहाँ 1 है जी, नहीं कुछ है यहाँ 1 है, ई उलट दिए तो इसको भी उलट दिए, ठीक हो राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। किसी नहीं कुछ दिया हुआ तो हम लोग हवा के रेस्पेक्ट में मानेंगे, हवा के रेस्पेक्ट में मानेंगे। इस तरह हम क्या देखें, हवा हुआ, वाटर हुआ, ग्लास हुआ, ये हुआ रेयर मीडियम, रेयर और मीडियम, ये हुआ इसके रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया डेंसर मीडियम। अगर वाटर दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ, यही दोनों से हम करेंगे तो ये वाटर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में वाटर हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक हो गया। क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी कम होता है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए ये दोनों जब लेंगे तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ये और ये लेंगे तब ये तो पहले से रेयर है, ये डेंसर हो गया। इसके इसमें लगे तो ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया, इसमें लगे तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया, राइट, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं मान लीजिए कि ये जल है, ये कांच है, हो गया, इस पर हम एक किरण को आपतित कराए, राइट, इस पर एक अभिलंब खींच दिए, जाना, अगर ये नहीं रहता जल तो ये जाता सीधे ऐसे ही जाता, ठीक हो गया। मगर किरण जो है विरल से सघन में जा रहा, तो आपतन बिंदु पर खींचेंगे अभिलंब की ओर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक हो गया, समझ में आ गया। ये एयर था यहाँ पर भी एयर है, ये रेयर मीडियम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ, ये सघन माध्यम हुआ। तो किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम पर प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचेगी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ये अभिलंब है, जाना चाहिए था ऐसे, मगर ये जाएगा ऐसे, क्योंकि नियम यही था कि जब भी प्रकाश की किरण जो है सघन से अति विरल से सघन में जाती है तो आपतन बिंदु पर खींचेगी अभिलंब की ओर मुड़ जाती, मुड़ गया, नहीं रहता जल, ये इसको ये ऐसे ही जाता। चूँकि जल मीडियम अलग अलग हुआ इसलिए प्रकाश के वेलोसिटी में चेंज आएगा, मीडियम अलग अलग होने की वजह से इधर से नहीं जाके इधर से जाएगा, इधर क्यों गया समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, खींच दिया अभिलंब। अब यहाँ अगर ये कांच नहीं रहता तो ये सीधे ऐसे जाता, ठीक हो गया। मगर कांच जो है इसके रेस्पेक्ट में डेंसर है, सघन है, इसलिए ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। ये विरल हुआ, ये सघन हुआ। तो जब विरल से सघन में गया प्रकाश की किरण तो क्या नियम था, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो फिर ये ऐसे नहीं जाके ऐसे जाएगा, हो गया, देख ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ठीक हो गया। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ भी अपवर्तन हुआ, ये इसके जगह अब यहाँ से निकल जाती है, इसके समांतर हो जाएगा। निर्णय किरण जो है
एकदम ऐसे, सॉरी, इसके समांतर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ये निर्गत किरण जो है इसके समांतर होगा, क्योंकि ये भी एयर है और ये भी एयर है। यहाँ भी एयर था, यहाँ भी एयर था। ये ऐसे, ये देखिए ऐसे जाता है, ऐसे, सॉरी ऐसे जाता है, इसके समांतर ये हुआ, ये समांतर हुआ एक दूसरे के। ठीक हो गया। तो जब भी निर्गत किरण होती है इतना माध्यम से गुजरती है, तो जब एयर से एयर में गया तो चूंकि अपवर्तन के चलते तो इसके रास्ते में बदलाव हुआ, मुड़ा हुआ, इस वजह से इस तरह मुड़ के इधर गया। बट फाइनल किरण जो होगा ये इसके पैरेलल में होगा, क्योंकि ये भी एयर है, ये भी एयर है, इसलिए निर्गत किरण जो होगा इस किरण के समांतर होगा। इसको अगर खींच दें इसे, इसके समांतर निकलेगा। ठीक हो गया, राइट। अब हम था यहाँ पर एयर, यहाँ पर था डब्लू, यहाँ पर था ग्लास। तो कहाँ से गया जी, ए म्यू डब्लू हो गया। ए म्यू डब्लू हमारे पानी का अपवर्तनांक हवा के अपेक्षा गुना डब्लू म्यू जी। डब्लू से निकल के गया, डब्लू से चला और गिलास में पहुंचा। यहाँ हवा से चला, शुरू किया हवा से, जहाँ से चलना किरण प्रारंभ होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे। ए म्यू डब्लू गुना डब्लू म्यू जी और गुना जी म्यू ए। जी म्यू ए इक्वल टू 1। यह है, यही फार्मूला हुआ, यही सूत्र हुआ। इसमें दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ हम मालूम कर लेंगे। अगर सीधे दिया था कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ था 1.5, मान लिया दिया हुआ था कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए म्यू जी। ये हुआ 1.5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पर है जी म्यू ए, इसको पलट देंगे, जी ए म्यू जी है। ए म्यू जी का मान इतना हुआ, क्योंकि अथी में दिया था, क्वेश्चन में दिया था कांच का अपवर्तनांक बराबर इतना। तो कांच का अपवर्तनांक किसके रेस्पेक्ट में, हवा के रेस्पेक्ट में। ए म्यू जी हो गया। इसको हम यहाँ पर है जी म्यू ए, इसको उलट देंगे तो जी म्यू ए बराबर, यहाँ पर देखो एक था 1.5, राइट। यहाँ पर मान बैठाएंगे। और भी कोई यहाँ हवा का वर्तनांक, पानी का वर्तनांक दिया हुआ होगा 1.33, ए म्यू डब्लू बराबर 1.33। ये तो डायरेक्ट हो गया 1.33। ये हो गया वो 1/1.5 निकल गया। ये चला गया उधर, तो डब्लू म्यू जी क्या निकल गया 1.5/1.33, राइट। ये हुआ कांच का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा। अगर पानी का अपवर्तनांक मांगे कांच की अपेक्षा, पानी का, ये हुआ कांच का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा, राइट। अगर वो कहे कि नहीं पानी का अपवर्तनांक निकालिए कांच की अपेक्षा, इसको भी इधर पलट देंगे, इधर उलट देते, ये भी उधर इधर उलट जाएगा, राइट। अब जो मांगे वो सवाल जवाब उसको हम इस रूप में कर देंगे। इस फार्मूले से हम, अगर दो दिया रहेगा तो तेसर का भी निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक हो गया, राइट। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हुआ, ये फार्मूला समझ में आ गई। किरण हवा से चला, पानी में गया, तो हम जानते हैं कि विरल से जब सघन में जाता है तो अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब और मन तरफ, ये अभिलंब ये था जिसकी तरफ ये इधर जाना था। यहाँ पर किरण दो पार्ट में जा सकता है, या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। सीधे तो नहीं जाएगा क्योंकि अपवर्तन हुआ है, माध्यम चेंज होने से अपवर्तन हुआ है, या तो इधर से जाएगा या इधर से। अब हमको डिसाइड करना कि इधर गया होगा या इधर गया होगा। तो उसका यही सूत्र था कि प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर अभिलंब था, इसके इधर कहीं भी डालो, इधर डालो, इधर डालो, इधर कहीं भी डालो, ये ठीक हो गया, राइट हो गया। फिर इस दोनों में देखिए तो ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। फिर जाना था इसे, फिर यहाँ इस तरह किरण का अपवर्तन दो बार हुआ, एक जल में हुआ, एक गिलास में हुआ। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये, अगर ये दोनों मीडियम नहीं रहता तो ये सीधे ऐसे करके ऐसे जाता। ठीक हो गया, राइट।
बट निर्गत किरण जो है ये इसके आपतित किरण के समांतर ही निर्गत किरण निकलेगा कौन से, ठीक होगा, राइट। समझ में आ गया। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा हिसाब इस पर से, कोई भी हिसाब आएगा कल हम देखेंगे इस पर कुछ सम 2-3 इस पर सम हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।